काट दिया हैं। चलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रहमान भट्ट, बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आज इस इलाके में आने का मौका मिला और शर्फ हासिल हुआ। इससे पहले भी एक या दो मरतबा मैं इस इलाके में आ चुका हूँ और अपनी वीडियो भी बनाई। दोस्तों, ये जंगल है, आपने नाम सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क। ये वो जंगल है जिस जंगल में तमाम तरह के शेर, लकड़बग्घे, भेड़िया, तमाम खूंखार जानवर पाए जाते हैं। और मैं आज शेर पर ही कुछ बात करूंगा। कहते हैं ये वो शेर हैं जो जंगल में, ये वो शेर है जो सर्कस में काम करते हैं, उठाओ चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, मैं अब्दुल रहमान भट्ट बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं और भट्ट बिरादरी का मानने और जानने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सवाल पैदा होता है कि भट्ट बिरादरी कहां से आई। तो आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात को गोसे गुजार कर देना चाहता हूं कि भट्ट बिरादरी मुस्लिम भट्ट ब्राह्मणों से कन्वर्ट होकर के ये मुसलमान भट्ट हुए। आज से कुछ सैकड़ों साल पहले ब्रह्म भट्ट से मुसलमान कन्वर्ट हुए, इस्लाम के दायरे में आए और अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल होने का मौका दिया कि हम लोग इस्लाम बामुसर्रा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, जब्बार, सिद्दीक, सब्बीर, तमाम तरह के नाम मुसलमानों के हमारे घरों में रखे जाने लगे और हम लोग कुरान करीमा की तालीम लेने लगे। और हम लोगों का ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए और ईमान के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो अभी हमने एक ज़िक्र किया था कि ये वो शेर हैं जो जंग सर्कस में काम करते हैं, उठाओ चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, हम अपनी इस बिरादरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको विरासत में इस्लाम मिला। जबकि इस्लाम का सही मानों में पता लगाया जाए, इस्लाम का सही मानों में पूछा जाए तो जो लोग नबी करीम सरकार जो ताजदार मदीना के ज़माने में इस्लाम कबूल किए, उन लोगों को जो मुसीबत, जो परेशानी, जो परेशानी सहनी पड़ी, हम लोगों को तो विरासत में मिला। हमारे बाबा अज़दा इस्लाम को कबूल किए और इस्लाम के उस पर रहे। माशाअल्लाह, इस्लाम के रास्ते पर, इस्लाम के दायरे में चले और उनको तमाम कठिनाइयों, तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हंसते हंसते सारी दुश्वारियों का सामना किया। और मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में मुसलमान कहलाने के हकदार हैं, जबकि हमारी चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा तौर तरीका किसी भी एंगल से मुसलमान होने जैसा नहीं है। वजह यह है कि इल्म की कमी की वजह से हम लोग आज राह रास्त से भटके हुए हैं। हमको कुछ समझ नहीं आता है कि हम किधर जाएं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हमारे सामने एक समस्या है कि हम किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, कौम का रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, कौम की तरक्की नहीं हो पा रही हो। ओबीसी में किस तरह से हमारी कौम आवे। फिर एक बार हम आपसे कहेंगे, ये वो शेर है जो जंगल में, ये वो शेर है जो सर्कस में काम करते हैं, उठाओ चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अब हम आपके सामने जंगल के शेर की बात करेंगे। जंगल में एक शेर होता है और शेर कहते किसको हैं? शेर उसी को तो कहते हैं जो जानवरों का बादशाह होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह जंगल में शेर होता है, और जंगल में जब शेर होता है तो वो जो सारे जानवरों का बादशाह कहलाता है। सारे जानवर उसको देखकर डरते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जब शेर को भूख लगती है तो बैठे बैठे उसको भी खाना नहीं मिलता। वो रब्बुल इज़्ज़त उसको भी बैठे बैठे खाना नहीं देता, उसको भी उसके पास खाना नहीं आता। जब वो शेर अपने आप को भूख महसूस करता है तो अपने 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 गार से निकलता है, अपनी मांद से निकलता है, और निकलने के बाद रोड पर आता है। और रोड पर आने के बाद तलाश करता है, जंगल में इधर उधर भटकता है, तलाश करता है, देखता भागता है। जब उसको कहीं पर कोई जानवर नज़र आता है, छोटा हो या बड़ा, उसके उठाने उसके पटकने भर का जानवर जब उसको मिल जाता है तो उसका शिकार करता है। और शिकार करने के बाद वो शेर अपना ग़िज़ा बनाता है और उसको खाने को अल्लाह मुयस्सर करता है। मगर एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शेर को पैदा किया था तो उसके ग़िज़ा के लिए, उसके खाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवर भी पैदा किए थे कि जब ये शेर भूखा होगा तो कैसे क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो उसके लिए जानवर पैदा तो कर दिए, लेकिन जानवर को इतना अकल भी दे दी, शेर को इतनी अकल भी दे दी कि वो शेर जानवर का शिकार करेगा और खाएगा। इसी तरह से मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हमारी फलाह बहबूदी हो, हम अपने अच्छे कपड़े में जाने जाएं, अच्छे लोग हमें अच्छी इज्जत मिले, अच्छा पहचाने जाए, अच्छा समझे जाए, समाज में हमारी इज्जत हो, हमारी बका हो, हमारा वक़ार बढ़े, तो दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, हमको उस तरह अपने आप को पेश भी करना पड़ेगा। हमको इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा, हमको दीन को सीखना पड़ेगा, हमको इल्म हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो दीनी इल्म हो, चाहे वो दुनियावी इल्म हो। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, और दूसरी बात, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों,